राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। अमृतलाल जी की उम्र अब 65 वर्ष हो चुकी थी। 2 बेटे जवान हो चुके थे। बूढ़ी माँ घर पर थी। अमृतलाल जी अपनी बूढ़ी माँ की खूब सेवा करते थे और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन अमृतलाल जी ने अपनी बूढ़ी माँ से एक ही बात हाथ जोड़कर निवेदन किया था, माँ, तुम मेरे जीवन का यह रहस्य मेरे दोनों बेटों के सामने मत लाना। कुछ साल पहले की बात है। अमृतलाल जी की उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी। अभी तलक उनकी शादी नहीं हुई थी और अपनी शादी करते भी तो कैसे। उनकी एक बड़ी बहन जो घर पर कुंवारी बैठी थी, उनकी उम्र अमृतलाल जी की उम्र से 3 साल बड़ी थी। उनकी शादी ना होने का कारण था विकलांगता। अमृतलाल जी की बड़ी बहन विकलांग थी। घर में जवान बेटी के होते हुए बेटे की शादी कैसे होती। बेटी के चक्कर में अमृतलाल जी की भी उम्र जाती रही। माता पिता यही कहते कि समाज में यदि हमने पहले बेटे की शादी कर दी तो हमारी बड़ी बेटी कुमारी रह जाएगी। बहुत कोशिश किया लेकिन उनकी लड़की के लिए कोई रिश्ता नहीं आया। फिर अमृतलाल जी के पिता ने कहा कि बेटी तो कुमारी बैठी ही है, इसी चक्कर में बेटा भी कुमारा रह जाएगा। और समाज वाले भी उन्हें यही कहने लगे कि बेटी विकलांग है तो आप अमृतलाल जी की शादी क्यों नहीं करते। अगर बेटी की किस्मत में हुआ तो कहीं ना कहीं रिश्ता जरूर हो जाएगा। समाज के दबाव, अमृतलाल जी की बढ़ती उम्र को देखकर उनकी शादी कर दी जाती है। उनकी पत्नी नम्रता बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। नम्रता भी एक गरीब घर की बेटी थी। नम्रता की उम्र भी 30 साल की हो गई थी। गरीबी के कारण उनका भी विवाह जल्दी नहीं हुआ था, लेकिन वह उस घर में आने के बाद सब कुछ बड़े अच्छे से संभाल लिया था। सास भी नम्रता को बहुत प्यार करती थी। वह पूरा मान सम्मान देती जो एक बहू को देना चाहिए था। नम्रता भी अपनी अपाहिज ननद का पूरा ख्याल रखती थी, मान सम्मान जैसा कि अपनी बड़ी बहन को देना चाहिए। इतना भी अपाहिज नहीं थी नम्रता की ननद कि वह चल फिर ना पाती। वह तो एक पैर से विकलांग थी, बाकी के घर के सारे काम कर दिया करती थी। अब नम्रता की शादी को हुए 7 साल गुजर चुके थे। अभी तक उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। अमृतलाल जी अपनी पत्नी को लेकर काफी तीर्थ यात्रा, कई जगह पूजा पाठ सब कुछ करवाया। यहाँ तक कि यज्ञ हवन भी बहुत अच्छे तरीके से किया। ऐसा कुछ भी नहीं बाकी था जो उन लोगों ने नहीं किया हो। लेकिन अभी तक अमृतलाल जी और नम्रता जी की गोद सूनी ही पड़ी थी। नम्रता जी की सास हमेशा कहती, मेरी 2 औलादें, बेटी कुंवारी रह गई। इसी तरह से बेटे की शादी हुई तो आंगन में नन्हे बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। घर में जब भी इस बात पर चर्चा होती मायूसी छा जाती थी। लेकिन भगवान ने उस घर में एक खुशी जरूर दी। नम्रता जी के दूर के रिश्तेदारों में एक लड़का था जिसकी शादी हो चुकी थी। उम्र भी अधेड़ उम्र के हो गई थी। उनका रिश्ता नम्रता जी की ननद अपाहिज के लिए आया तो घर में सब लोग काफी खुश हुए क्योंकि उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और वह नम्रता जी की ननद के साथ शादी करना चाहते थे। इसीलिए नम्रता जी ने ही यह बात उनसे करी और उन्होंने यह रिश्ता पक्का किया और अपनी ननद की शादी अपने दूर के रिश्तेदार यानी जीजा जी के साथ करवा देती हैं। वह सगे जीजा नहीं थे, नम्रता जी के रिश्ते वाले थे। शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद ही नम्रता जी की ननद गर्भ से हो गई। भगवान ने उन्हें जल्दी ही यह खुशी सुनाई। यह सुनते ही अमृतलाल जी के घर में खुशियां दौड़ गई। भले ही उनकी पत्नी पेट से नहीं हुई, लेकिन अपाहिज ननद की प्रार्थना तो भगवान ने सुन ली।
शादी होते ही उन्हें औलाद का सुख दिया। 9 महीने बाद अपाहिज बहन ने 2 बेटों को जन्म दिया, लेकिन बच्चों को जन्म देते ही वह दर्द के मारे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। डॉक्टर का कहना था कि जुड़वा बच्चे हुए, पहला बच्चा तो हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे की प्रसव पीड़ा को नहीं सहन कर पाई और माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोनों बच्चे बिल्कुल सही, स्वस्थ और सुरक्षित। हॉस्पिटल से छूटने पर नम्रता जी अपनी ननद के दोनों बच्चों को घर पर लेकर आती हैं। वहीं उनके नंदोई जी घर पर थे। वह तो बच्चों का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनकी पहली पत्नी भी गर्भावस्था के दौरान ही दुनिया छोड़कर गई थी। इसीलिए वह इन दोनों बच्चों को पसंद नहीं करते और अब अपाहिज ही सही, लेकिन दूसरी पत्नी भी उनकी खूब सेवा करती थी और 2 बच्चों को जन्म देकर दुनिया छोड़कर चली गई। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिए और अपने इस जीवन को उन्होंने भी त्याग दिया। यह सब देखकर अमृतलाल जी के पिता सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले उनके बेटी दुनिया छोड़कर चली गई और फिर दामाद। उन्हें हार्ट अटैक आया और वह भी तीसरे चौथे ही दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 1 महीने के अंदर अंदर उनके घर में यह 3 हादसा हुआ। अमृतलाल जी की माँ इस हादसे को भुला नहीं पाई। पहली उनकी बेटी, फिर उनके दामाद और फिर उनके पति। अब तो बूढ़ी माँ को नफरत हो गई थी उन बच्चों से। जब भी वह दोनों बच्चे रोते, उन बच्चों की रोने की आवाज, हंसने की आवाज उनके कानों में शीशा घोलती। यहाँ अमृतलाल जी और उनकी पत्नी नम्रता जी दोनों उस बच्चे की देखभाल करते और बूढ़ी माँ कहती कि मेरे परिवार को यह दोनों बच्चे खा गए, ले जाओ अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। मुझे यह बच्चे नहीं चाहिए, मेरे घर में इनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। लेकिन नम्रता जी के मन में बच्चों को देखकर माँ की ममता जाग उठी। शायद भगवान ने इतने दिनों से उनकी कोख इसीलिए सूनी रखी थी और वह उन बच्चों को अपना लेती है। माँ के जैसा प्यार बच्चों पर लुटाने लगती है। वह तो बच्चों को देखकर पागल सी हो जाती। उन्हें बच्चे की लालसा ने अंधा कर दिया था। हर वक्त बच्चों की सेवा देख रेख, और यही बात उनकी सास को पसंद नहीं आती। यहाँ तक कि भले ही वह बेटी के बेटे थे, लेकिन जब भी मौका पाती बच्चों को इधर उधर धक्का दे देती, यहाँ तक कि वह हाथ भी उठा देती। बच्चे अभी छोटे थे, बोल भी नहीं पाते थे। यह संकट बन गया था कि कहीं उनके हाथ से कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए अमृतलाल जी और नम्रता जी ने यह फैसला किया कि माँ बच्चों को देखती है तो पागलों जैसा व्यवहार करती है, बच्चों के साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हम दोनों बच्चों को लेकर अलग किराए के मकान में रहने चले जाते हैं। अमृतलाल जी और नम्रता जी दोनों को लेकर एक किराए के मकान में रहने चले जाते हैं। अब यहाँ पर माँ बच्चों को यही दोष देती है कि यह दोनों मेरे परिवार को उजाड़ कर रख दिए। अब बेटा बहू बचे थे, वह भी मेरा साथ छोड़ दिए। यह दोनों इंसान नहीं, धरती पर शैतान का रूप लेकर जन्मे हैं। आगे ना जाने यह दोनों क्या करेंगे। बूढ़ी माँ ये कहती, बेटा अब तू मेरी इकलौती संतान है, इन दोनों बच्चों को अपने पास मत रख। यह दोनों बच्चे बड़ी पनौती हैं, अगर तुझे कुछ हो गया मेरा तो पूरा वंशज ही उजड़ जाएगा, मेरा फिर इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन नम्रता जी अपनी सास की एक बात नहीं सुनी और ना ही बच्चों को अपने गले से अलग किया। अपने सीने से लगाकर दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी और बूढ़ी सास बच्चों के पास कभी नहीं आती।
अमृतलाल जी अपनी माँ का पूरा ध्यान रखते, सुबह शाम मिलने आते। वह तो सिर्फ बच्चों को दूर किए थे, अपनी माँ को अपने से दूर नहीं। यहाँ तक कि नम्रता जी जो भी बनाती अपनी सास के लिए भेजती, पूरी सेवा व्यवस्था करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और अभी तक बच्चे जवान भी हो गए, लेकिन बूढ़ी माँ की बच्चों पर से यह घृणा नहीं हटी। बच्चे अब जवान हो गए थे, स्कूल से कॉलेज पहुंच गए थे। बच्चों को यह तो पता था कि यहीं आस पड़ोस में कहीं मेरी दादी रहती है, लेकिन कभी मेरे पापा मम्मी ने दादी के बारे में कुछ नहीं बताया और ना मुझे मिलवाने ले गए। आज तक उन्होंने दादी को नहीं देखा। एक ही शहर, एक ही कॉलोनी में रहने के कारण यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि उनकी दादी कहाँ है। एक दिन दोनों बच्चों ने निर्णय किया कि हम आज अपनी दादी से मिलने जाएंगे। कॉलेज से ही दोनों दादी से मिलने पहुंच गए। एक दरवाजे के पीछे छुप गया और एक ने दरवाजा थपथपाया। बूढ़ी दादी दरवाजा आकर खोली तो देखा कि एक जवान लड़का सामने खड़ा था। उसने कहा, कौन, क्या चाहिए तुम्हें? तब दूसरा भी सामने आ गया और कहने लगा, दादी माँ, हम हैं आपके बेटे के बेटे। उनका तो जैसे मूड ही खराब हो गया। वह दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन दोनों बच्चों ने दरवाजा जबरदस्ती खोला और अंदर चले गए। वह नफरत से दूर बैठ गई और कहने लगी, तुम दोनों दूर रहो मुझसे, मैं तुम दोनों की दादी नहीं हूँ, दूर रहो। तुम दोनों मेरे पूरे खानदान को खा गए। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आश्चर्य में पड़ गए कि यह दादी क्या कह रही है, हमें तो कुछ पता भी नहीं। उन्होंने कहा, दादी सच सच बताओ, तुम क्या जानती हो और हम दोनों कैसे पूरे खानदान को खा गए? फिर भी दादी चिढ़क कर बोली, अरे कितनी बार बोला, मुझे दादी मत बुलाओ, मैं तुम दोनों की दादी नहीं हूँ। और कान खोलकर सुन लो, अमृतलाल और अमृता, वह भी तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। अब तो दोनों बेटे बिल्कुल सन्नाटे में आ गए कि आखिर यह दादी कहना क्या चाहती है। वह मेरे माता पिता नहीं और ये दादी नहीं, फिर आज तक हमें कुछ पता क्यों नहीं चला, हम किसकी औलाद हैं? दोनों बच्चे कहने लगे, एक बार मुझे सच्चाई बता दो, फिर मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। दादी ने सोचा, आखिर इन बच्चों को भी तो पता चले कि अपनों से बिछड़कर क्या दर्द होता है। पूरे परिवार को खा गए। नफरत हो गई थी उन बच्चों से, इसीलिए उन्होंने सच बता दिया कि इनके माता पिता बिछड़े हैं, मर गए हैं। यह सुनकर इन्हें तकलीफ होगा, यह दर्द यह महसूस करे। यही सोचकर बूढ़ी माँ ने सब कुछ बताना शुरू किया कि तुम दोनों मेरी बड़ी बेटी के औलाद हो और किस तरह से तुम्हारे जन्म लेते ही पहले मेरी बेटी मर गई और फिर मेरे दामाद ने खुदकुशी कर ली और यह सदमा बर्दाश्त ना करे और मेरे पति हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर तुम दोनों बच्चों को लेकर मेरा बेटा और मेरी बहू मुझसे अलग हो गए। मेरा परिवार तिनके की तरह बिखर कर सब अलग अलग हो गया, तुम दोनों की वजह से। ठीक है, तुम दादी नानी जो भी हो, हम तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलने आएंगे। यह कहकर दोनों बच्चे बाहर निकल गए और अपने घर पहुंचे। माँ दोनों बेटों का इंतजार कर रही थी। अरे अजय विजय, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? तुम्हारे लिए हम कितना परेशान थे। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर घुस गए। माँ पीछे पीछे जाते हुए पूछती है, क्या हुआ? कॉलेज में किसी के साथ झगड़ा करके आए हो क्या? बताओ तो सही। दोनों ने कहा, माँ हमें आज सच्चाई का पता चल गया है। आज तक तुमने हमसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया कि तुम दोनों हमारे असली माता पिता नहीं हो। आज जब बच्चे 19 साल के हो चुके थे और उनके मुंह से इतना बड़ा सच सुनकर वह तो भूल ही गई थी कि यह दोनों मेरे ननद के बेटे हैं। वह वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर गई।
उनके पैरों तले जमीन सरक गई। आज इन बच्चों ने क्या कह दिया कि हम इनके असली माता पिता नहीं हैं। यह बात तो हम बिल्कुल भूल गए थे। अपने सीने से लगाकर असली माता पिता से भी ज्यादा प्यार दिया इनको, और आज यह हमसे सवाल कर रहे हैं। अमृतलाल जी घर पर ही थे। अपनी पत्नी नम्रता को संभालते हुए दोनों बेटों से कहते हैं, तुम लोग कहाँ गए थे? अच्छा, तो तुम लोग दादी से मिलने गए थे। दादी ने यह सब कुछ बताया है। अरे, मानते हैं कि तुम हमारी असली औलाद नहीं हो। तुम्हें हम लोगों ने जन्म नहीं दिया, लेकिन कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम लोगों को असली औलाद से भी ज्यादा पाला है। लेकिन अजय और विजय दोनों अपने माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, मेरे पिता की भी तो कोई संपत्ति रही होगी। सब कुछ बताया है नानी ने कि आप लोगों ने ही मेरे पिता की संपत्ति हम लोगों की परवरिश करने के नाम पर सब अपने नाम कर लिया, और इसीलिए आप हमें सच नहीं बता रहे थे। यदि हमें सच का पता चल जाएगा तो हमारे पिता की संपत्ति आपसे ले ली जाएगी। दोनों माता पिता कभी सोचे भी नहीं थे कि जिन बच्चों के लिए हम इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं वह हमसे कल इतना बड़ा सवाल करेंगे। दोनों ने सुबह से शाम हो गई थी, माँ और पापा कहकर एक शब्द नहीं बुलाया था। दोनों बात बात पर गुस्सा करते और चिढ़ जाते, और ना ही पहले जैसा प्यार दिखाते। अमृतलाल जी और नम्रता जी काफी दुखी और परेशान रहते। हर वक्त दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश करते, बेटा, हमने कुछ कहीं रखा नहीं है। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज तुम दोनों कॉलेज पहुंच गए हो। जो कुछ भी है सब तुम दोनों का ही है। हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? आप दोनों अपने स्वार्थ के लिए हमें पाला है कि हम दोनों आपके बुढ़ापे का सहारा होंगे। दोनों बच्चे ऐसे कटी कटी बातें कहकर उन दोनों का दिल दुखाते रहते। अमृता जी तो काफी बीमार सी रहने लगी थी। अब तो वह कई दिनों से भूखी प्यासी और बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। लेकिन दोनों बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अमृतलाल जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सीने से लगाकर पाला। हमारी कोई औलाद नहीं थी, और तुम्हारी नानी तुम दोनों को घर से निकाल किसी बाल आश्रम, अनाथ आश्रम में भेजना चाहती थी। लेकिन हमने सब कुछ त्याग दिया, किसी की परवाह नहीं किया और तुम दोनों को गले से लगाया। आज तुम्हारी माँ को तुम दोनों की जरूरत है। तुम्हारी माँ किस तरह से तुम्हारी इन बातों को दिल में लेकर पड़ी हुई है। ना तो कुछ खाती है और ना ही उसकी तबीयत ठीक हो रही है। मेरे ऊपर एक एहसान करो, अपनी माँ से प्यार से बातें करो। दोनों ने मन में ना जाने क्या सोचा और प्लानिंग बना लिया कि चलो कोई बात नहीं, हम इनसे बात तो करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। अब दोनों बात तो करते माता पिता दोनों से, लेकिन बात बात पर महंगी डिमांड रखते। अपने कॉलेज में ज्यादा पैसे लेकर जाते, उन दोनों को परेशान करने की कोशिश करते। लेकिन अमृतलाल जी और नम्रता जी को यह सब बच्चों का प्यार लगता कि आखिर हमारे बच्चे हमसे डिमांड नहीं करेंगे, हमसे अपनी मांगे पूरी नहीं करवाएंगे तो किससे करेंगे। और दिन प्रतिदिन उन दोनों की यही आदतें होती जाती, और दोनों ये पति पत्नी उनकी जरूरतें पूरी करते जाते। एक दिन ऐसा समय आया कि उन दोनों के पास पैसे की कमी पड़ गई। जितनी जमा पूंजी थी सब खर्च करवा दिया दोनों बच्चों ने। अब वह पढ़ लिख कर नौकरी भी करने लगे थे, और संयोग की बात यह कहे कि उनके लिए रिश्ता भी दो जुड़वा बहनों का ही आया। यह सुन अमृतलाल जी और नम्रता जी काफी खुश हुए। दोनों की शादी भी करवा दी। लेकिन दोनों बेटों ने फिर वही गलती कर दी। शादी होते ही अपनी पत्नी को सारा सच बता दिया कि यह हमारी असली माँ नहीं है, यह तो हमारे रिश्ते में मामा और मामी है। दोनों बहुएं अपने सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। वह तो अमृता जी को ही बात बात पर आर्डर दिया करती थी। दोनों बहुएं
पढ़ी लिखी भी अच्छी थी, लेकिन नौकरी नहीं करती। चाहे तो वह घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सकती थी, लेकिन जब उनके मन में शुरू से ही यह भाव आ गया कि यह हमारी सास नहीं है, हमारे पतियों को पालने वाली उनकी मामा मामी है, तो हम इनकी क्यों सेवा करें। और यह जो आज मकान है, घर है, यह हमारे असली ससुर की कमाई से है। यह सारी बातें ना जाने कितनी कितनी उनके मन में घर कर गई थी। वह दोनों बात बात पर अपमान करती और कह देती कि अपने हक पर रहो, हमारे सास ससुर नहीं हो जो हमें आर्डर दोगे और हमारे ऊपर अपनी बात चलाओगे। बेचारी दोनों दुखी होकर रह जाते। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शहर में नौकरी लग जाती है। अभी तक तो जो भी था दोनों सह लिया करते थे। बच्चे नजरों के सामने तो थे, लेकिन एक दिन आकर कहते हैं कि अब हम दोनों अपनी पत्नियों को शहर ले जाएंगे, हम दोनों की नौकरी जो लग गई है। यह सुनकर अमृता जी को तो बहुत सदमा लगा। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा और उनकी बहुएं दोनों घर से बाहर जाए, लेकिन दोनों ने एक ना सुनी। उन दोनों को वहीं छोड़कर अपनी अपनी पत्नी को लेकर शहर चले गए। घर पर बूढ़े माता पिता अकेले रह गए। जब मन होता दोनों बेटे फोन कर लिया करते और मन ना होता तो नहीं करते। कभी कभी नम्रता जी फोन करती तो यही कह देते, तुम दोनों ने पढ़ाया लिखाया है, मुझे पता है कि मेरा क्या फर्ज है। पैसे भेज रहा हूँ, फर्ज उतार रहा हूँ और परेशान मत करो। वह दोनों बच्चों की इस तरह से अब कड़ी कड़ी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाते। नम्रता जी तो अपने पति से कहती भी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे बेटों की दो बातें सुनकर ही मुझे खुशी मिल जाती है। मैं उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ, ना कि उनके पैसे। लेकिन उस माँ की ममता को वह दोनों बेटे समझ नहीं पाए और अमृता जी इन्हीं सब सदमों से इतनी बीमार हो गई थी कि खुद उठ फिर भी नहीं पा रही थी। अमृतलाल जी अपनी पत्नी की सेवा करते और समझाते कि तुम इतना मत सोचो, तुमने अपना फर्ज निभाया, अब बेटों ने पढ़ लिख कर अपना घर गृहस्थी बना लिया है, हमें खुश होना चाहिए। लेकिन एक माँ की ममता को कौन समझा सकता है। अमृतलाल जी भी काफी कमजोर थे। घर के काम, पत्नी की सेवा, वह भी दिन भर खांसते रहते थे। कई बार डॉक्टर के पास भी दोनों पति पत्नी गए। आखिर अब आमदनी कम थी, कमाने का कोई सहारा नहीं था। कभी कभी दोनों बेटे थोड़े पैसे भेज दिया करते थे तो घर का खर्च चल जाता था। जो भी उन दोनों की कमाई थी सब बच्चों के भविष्य सुधारने में लगा दिए थे। अब दोनों के पास पैसे भी नहीं थे कि किसी अच्छी हॉस्पिटल में जाकर दिखाएं। बीमारी बढ़ती गई। एक दिन रात को नम्रता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। नम्रता जी जिद करने लगी कि मुझे मेरे दोनों बेटों से बात करवा दो। अमृतलाल जी ने फोन लगाया और बड़े बेटे से बात किया। बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बेटे ने कहा, ठीक है, कल पैसे भेज दूंगा, जाकर हॉस्पिटल में दिखा देना। और फोन कट कर दिया। सोचा छोटे बेटे के पास बात करता हूँ, वह माँ से बात कर लेगा। लेकिन छोटे बेटे ने फोन ही नहीं उठाया। रात को 11:30 बज चुके थे। दोनों पति पत्नी एक कमरे में बैठे एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए थे। नम्रता जी की सांसें तेज हो रही थी। उनकी तबीयत काफी खराब थी। वह आंखें बड़ी कर कर के चारों तरफ घूरती, मानो यही कहती कि मेरे दोनों बेटे आए कि नहीं। उनका अब बात करना भी बंद हो चुका था। लेकिन अमृतलाल जी क्या करते, काफी परेशान थे। वह पत्नी को समझाते और यही कहते, रुको, हमने बात किया है, तुम्हारे दोनों बेटे सुबह तक आ जाएंगे। वह अपनी पत्नी से झूठ बोलते, जबकि बेटों को इस बात की खबर ही नहीं थी। रात को 2 बजते बजते उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
अमृतलाल जी पत्नी के शरीर से लिपटकर रोते रह गए। खूब हिलाया डुलाया। मुझे छोड़कर मत जाओ नम्रता, अंतिम सफर में मेरा कोई साथी नहीं है। लेकिन मिट्टी पड़ा था मृत शरीर में, अब जान कहाँ जो उन्हें साहस दे सकती कि मैं हूं ना आपके साथ, आप चिंता क्यों करते हैं। फिर फोन उठाया, बड़े बेटे को फोन किया। बड़े बेटे ने पिता की बात सुने बिना ही कह दिया, अभी तो 2-4 घंटे पहले बात हुई थी, बोला ना सुबह पैसे भेज दूंगा। अरे रात होने तक का तू इंतजार करो, रात को कहाँ जाकर पैसे भेजूं। अमृतलाल जी ने कहा, बेटा वो पैसे नहीं चाहिए। लेकिन इतनी बात सुनने से पहले ही उनके बेटे ने फोन कट कर दिया। फिर वही छोटे बेटे के पास उन्होंने फोन लगाया। पूरी घंटी गई लेकिन छोटे बेटे ने फोन नहीं उठाया। अमृतलाल जी आखिर क्या करते। अपने दोस्त के पास फोन लगाए, उनके दोस्त ने भी फोन नहीं उठाया। बात ये कि कहीं दूर फोन रखा हुआ था। दोस्त की पत्नी भी कुछ बीमार ही थी, शायद इसी चक्कर में वह फोन ना देख पाए हों, ना सुन पाए हों। अमृतलाल जी सारी रात अपनी पत्नी के मृत शरीर के पास बैठे रहे। आखिर इतनी ठंड में वह अकेले बाहर जाकर करते भी तो क्या। सुबह जैसे ही किसी ने दरवाजा खटखटाया, अमृतलाल जी को लगा मेरे दोनों बेटे आ गए। गिरते लड़खड़ाते जब दरवाजा खोला तो सामने उनके दोस्त खड़े थे। उन्होंने पूछा, भाई अमृतलाल, तुमने आधी रात को फोन किया था, सब सही तो है ना। घर के अंदर आते ही देखा कि उनकी पत्नी अपने ही खाट पर पड़ी हुई थी। अभी तक कोई भी पड़ोसी को पता नहीं चला था कि वह आकर मृत शरीर को कम से कम खाट से उतार कर नीचे तो लेटा दे। जल्दी से अमृतलाल जी ने फोन अपने ही फोन से उनके बड़े बेटे के पास लगाया। बेटे ने सुनकर यही कहा, हेलो अंकल जी, आखिर पापा बात नहीं माने, आपसे फोन करवा रहे हैं। मैंने पापा से कहा था ना कि कल पैसे भेज दूंगा। अमृतलाल जी के दोस्त ने कहा, बेटा तुम्हें पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उन्हें दवा करवाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें आने की जरूरत है। यह खबर अपने छोटे भाई को भी बता देना। तुम आज से आजाद हो गए हो अपनी माँ की दवाई और अपने फर्ज से। यह कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। पड़ोसियों को बुलाकर लाए। उनकी मदद से नम्रता जी के मृत शरीर का अंतिम दाह संस्कार किया गया। दोस्तों ने, पड़ोसियों ने उनका साथ दिया, उन्हें समझाए, लेकिन अमृतलाल जी अब काफी दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पत्नी के सहारे इस घर में पड़ा था, उसके जाने के बाद मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मेरी एक मदद कर दो, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दो। पड़ोसियों को उन्होंने बहुत कहा। पड़ोसी उन्हें ले जाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। अमृतलाल जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने के लिए वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं। तो ये था अमृतलाल जी के जीवन का सफर, इसीलिए मैंने कहानी का नाम रखा है, यानी कि अपने चैनल का नाम रखा है जिंदगी का सफर। तो दोस्तों चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।